हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कैसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एरे बनाने से लेके एरे दो एरे के बीच में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तक सीखा है। तो आज हम कुछ और नया टॉपिक सीखेंगे जैसे कि कंपैरिजन, कॉपी, कंबाइन और स्प्लिट। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें बहुत सारा एरे बनाना होगा ये सब समझाने के लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंपा इंपोर्ट करना है, फिर चलिए हम दो एरे बना लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके। एक के बाद एक करेंगे, पहले कंपैरिजन करते हैं। तो एक एरे बनाता है, चलिए ए, इसका नाम ए रख देते हैं। फिर np डॉट फुल, आप फुल नहीं तो रैंडम रैंडम बना, चलिए रैंडम बनाते हैं ताकि सारे एलिमेंट अलग हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो रैंडम के लिए हमें पता है रैंडम लिखना है, फिर लिखना है रैंडम इंटीजर, फिर कोई भी इंटीजर एक से लेके कहीं पे हम लोग पाथ यूज करते हैं। फिर 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। फिर बी और एक एरे बनाते हैं, चलिए सेम टू सेम बनाते हैं। np डॉट रैंडम इंटीजर एक से लेके ये 10 कर देते हैं और करेंगे इसको 3x3 मैट्रिक्स। मैंने 3x3 क्यों लिया है ये बाद में समझाएंगे, पहले दोनों को प्रिंट करके दिखा देते हैं। प्रिंट ए, फिर एक थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। चलिए क्या हो रहा है आज, हाँ ठीक है। फिर करते हैं प्रिंट बी, दोनों को प्रिंट कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने दो एरे बनाए, दोनों 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 2D मैट्रिक्स है और दोनों का एलिमेंट अब दिख सकते हैं। चलिए कंपैरिजन, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन दो तरह की होती है, एक होता है एलिमेंट वाइज, एक होते हैं पूरे के पूरे एरे वाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे एरे वाइज, मतलब एलिमेंट वाइज कंपैरिजन। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स आए। क्यों फॉल्स आए? क्योंकि हम दो एरे को कंपेयर कर रहे हैं। चलिए इसमें प्रिंट लिख लेते हैं ताकि वो एरे दिखाई ना दे हमें। हाँ, आप देख सकते हैं सारे के सारे फॉल्स आए। क्यों फॉल्स आए? क्योंकि जब हम, यही कंपैरिजन है, इक्वल मतलब दोनों के एलिमेंट सेम है कि नहीं, ये है एलिमेंट वाइज। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये वन हो गया और ये 7 हो गया। 1 और 7 तो इक्वल है नहीं, इसलिए फॉल्स आया। सिमिलर वे फिर से 1 फिर से 7 सेम नहीं है तो फॉल्स है। 3 5 सेम नहीं है, फॉल्स है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं ताकि बहुत सारा सेम आए और हमें ट्रू का वैल्यू भी दिखाई दे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सेम एक भी नहीं है क्या, 3 1 1 2 4, हाँ एक सेम है। तो अगर यहाँ पे हमने रन किया, सॉरी, तो आप देख सकते हैं एक जगह पे ट्रू आया है। ये ट्रू क्यों आया है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है ये एरे 1 का है, मतलब एरे ए का है, और ये जो एरे बी का है, इनका ये एलिमेंट मतलब 0 क्रॉस 2 का एलिमेंट, 0 2 एलिमेंट दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। लेकिन अगर आपने इसका वो बदल दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर बदल दिया, मतलब रो मैट्रिक्स, मतलब दोनों का अलग अलग ऑर्डर हो, मतलब एक का रो कॉलम और दूसरे का रो कॉलम से अलग हो। सपोज ये 3 रो 2 कॉलम का है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ये कंपेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट अलग है, मतलब यहाँ के दो के साथ कुछ कंपेयर हो ही नहीं रहा है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप करेंगे मतलब कुछ फाइल्स वगैरह में, तब ये एरर जरूर दिखाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का रो कॉलम सेम होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 3x3 लिया है दोनों। ये सबके लिए सेम है, अगर यहाँ पे इक्वल है, प्लस है, माइनस है, इक्वल मतलब। चलिए और एक करते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ये ग्रेटर है कि नहीं बी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे फॉल्स है, सिर्फ यहाँ पे ट्रू है क्योंकि सिर्फ ये 3 1 से बड़ा है। और बाकी देख सकते हैं 1 1, यहाँ पे 2 3 है, 3 4, 4 1 है। तो और एक ट्रू होगा, ये 4 की जगह ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक ट्रू है। ये कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट वाइज। और एक कंपेरिजन कर सकते हैं, प्रिंट बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू फॉल्स आए। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट वाइज कंपैरिजन। लेकिन अगर हम एरे वाइज कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा, बस लिखना होगा np डॉट एरे इक्वल। तो ये है आपका फंक्शन एरे इक्वल, फिर आप अंदर दो एरे पास कर दीजिए, हम लिखेंगे a क्रॉस b। तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स है, ये सीधा सीधा दो एरे को कंपेयर कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट वाइज नहीं, पूरा के पूरे सारे एलिमेंट सेम होना पड़ेगा फिर ये दो एरे इक्वल हो। तो इसका ट्रू कंडीशन बनाने के लिए चलिए एक दो एरे और बना लेते हैं, np डॉट फुल, क्योंकि हम सारे एलिमेंट सेम चाहिए क्योंकि ये ट्रू होने के लिए। np डॉट फुल करते हैं, फिर फुल के अंदर हम डाल देंगे
3x3 का मैट्रिक्स और सारा एलिमेंट होगा 5। फिर सेम टू सेम, चलिए इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ट्रू दिखाना है। ट्रू दिखाने के लिए सारे एलिमेंट सेम होना जरूरी है। तो हो गए डी। तो अगर हम अभी प्रिंट किए np डॉट एरे इक्वल, तो हमारा नाम था c क्रॉस d, तो आप देख सकते हैं अभी ट्रू आया है क्योंकि np डॉट फुल हमने पहले सीख चुका है ये सब। np डॉट फुल मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर सेम होगा। चलिए प्रिंट करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को। प्रिंट सी, फिर यहाँ पे करते हैं एक छोटा सा ब्रेकडाउन, फिर करेंगे प्रिंट डी। आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए ये ट्रू दिखा है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के बाद आता है कॉपी। कॉपी करना बहुत ही आसान है। अब बस लिखिए यहाँ पे सी और डी है, तो चलिए ई में कॉपी करते हैं। ई में कॉपी करने के लिए आप बस लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू डी डॉट कॉपी। तो आप देख सकते हैं ये कॉपी हो गए। अगर आप आईडी चेक करेंगे, मैंने पाइथन कोर्स में बताया कि जब हम लोग कॉपी कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि दोनों का आईडी अलग हो, क्योंकि आईडी सेम होगा तो किसी एक में चेंज होने से दोनों में चेंज आएगा। तो यहाँ पे डी का आईडी है ये और ई का आईडी है ये। तो अब देख सकते हैं दोनों में 6 3 अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसे किया कि आपने f इक्वल्स टू ई कर दिया, मतलब ई में जो एरे था वो f में कर दिया, तो अभी आप जब आईडी देखेंगे, आईडी ऑफ डी इज इक्वल्स, चलिए दोनों का सेम करके दिखा देते हैं कि सेम है कि नहीं, इक्वल्स टू आईडी ऑफ ई। तो आप देख सकते ये ट्रू है, मतलब दोनों का आईडी सेम है। लेकिन आईडी सेम होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आईडी सेम हो, किसी एक में चेंज आने से दोनों में चेंज आएगा। तो ऐसे करते हैं हम कॉपी। आप बस लिख सकते हैं डी डॉट कॉपी। तो ये है सिंपल तरीका कॉपी करने का। मैं साइड में कमेंट में लिख देता हूँ कॉपिंग। तो ये हो गया आपका कॉपिंग। तो कॉपिंग के बाद आता है हम लोग का कंबाइन। कंबाइन मतलब दो एरे को एक साथ कंबाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास एक एरे ए है, एक एरे बी है, दोनों को कंबाइन कैसे करते हो। कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके पूरा सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्कैटिनेट, ताकि हमें रेफरेंस में पता चले कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेट चल रहा है। तो कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब दो एरे को एक साथ जोड़ना। चलिए दो एरे बना लेते हैं। एक एरे बनाएंगे जो ये फुल टाइप है और एक एरे बनाएंगे रैंडम, ताकि हमें डिफरेंस का अच्छे से दिखाई दे। चलिए एरे वन इक्वल्स टू np डॉट फुल, एक फुल बनाएंगे और एक बनाएंगे जो कि रैंडम होगा, 3x3 का मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 5 होगा। और एक बनाएंगे एरे टू इक्वल्स टू np डॉट रैंडम से रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, फिर लिखेंगे एक से लेके, चलिए 5 तक ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, एक से लेके 5 तक, और जिसका होगा 3x3। तो यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि दोनों का एलिमेंट, मतलब जो हमने पहले देखा था कि कॉलम और रो दोनों का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम वही मेंटेन करेंगे, नहीं तो एरर कैसे आएगा बाद में समझा दूंगा आपको। तो हमने दो एरे बना चुके। अब कंकेटिनेट करने के लिए आपको बस लिखना है np डॉट कंकेटिनेट, स्पेलिंग देख लीजिए कंकेटिनेट। फिर अंदर आप दोनों एरे का नाम पास कर दीजिए, एरे वन एरे। अगर आपने अभी रन किया, आप देख सकते हैं ये एरे वन था, सारे के सारे एलिमेंट 5, फिर रैंडम इंटीजर में ये 2 नंबर का एरे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे, मतलब ऐसे दो एक के नीचे एक ना हो, लेकिन पहले ए हो फिर उसके साइड में भी हो, तो इसके लिए आपको एक्सिस मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि एक्सिस मेंशन कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे आपने लिखा एक्सिस इक्वल्स टू 0, एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो आप देख सकते हैं सेम प्रिंट हुआ। लेकिन अगर आपने लिखा एक्सिस इक्वल्स टू 1, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, तो आप देख सकते हैं पहले एरे 1 प्रिंट हुआ, उसके साइड में एरे 2। लेकिन ये काम कैसे कर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सिस 0 मतलब ये आपका रो देख रहा है, मतलब रो वाइज एक रो के बाद एक रो, एक रो के बाद ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सिस 1 करेंगे तो ये कॉलम वाइज होगा। तो पहले कॉलम तो ये 5 का 5 5 5, मतलब ऊपर से नीचे, फिर 3 बार होता है, 1 2 3 है, उसके बाद आएंगे ये, फिर लास्ट में आएगा ये। तो ये होगा आपका कंकेटिनेट। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो पाइथन नंपाई के अंदर और एक तरीका है जिसे हम कहते हैं वी स्टैक या एज स्टैक। वी स्टैक मतलब वर्टिकली होगा और जो एज स्टैक है वो हॉरिजॉन्टली होगा। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं।
तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये जो है एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखा आपने, ये कर क्या रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या वर्टिकली हो रहा है। वर्टिकल मतलब आपको पता है जो ऊपर से नीचे होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो राइट से लेके लेफ्ट तक होते हैं। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल स्टैक का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप बस लिख सकते हैं np डॉट वी स्टैक। वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक। वर्टिकल स्टैक इसी की तरह काम करेगा, तो मैं साइड में लिख देता हूँ वी स्टैक, सेम एज वी स्टैक लिख देता हूँ, सेम एज वी स्टैक। कंफ्यूज मत होना, ये वी स्टैक नहीं है, ये कंकेटिनेट का है, तो वी स्टैक यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अंदर अगर आपने दो एरे पास कर दिया, एरे 1 एरे 2, तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी की तरह प्रिंट हुआ। पहले सारा एलिमेंट एरे 1 का, फिर सारा एलिमेंट एरे 2 का। तो ये होगा आपका वी स्टैक। अगर आप कंकेटिनेट इतना लंबा स्पेलिंग है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप, और इतना एक्सिस भी नहीं लिखना चाहते तो आप बस लिखिए np डॉट वी स्टैक और ये आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रिंट हो जो एक्सिस 1 की तरह, तो इसके लिए सेम नाम सिर्फ थोड़ा सा अलग, np डॉट एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक। फिर आप अंदर लिख लीजिए एरे 1 एरे 2, फिर आप प्रिंट कीजिए सेम टू सेम इसी की तरह प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैंने बताया कि दोनों का रो कॉलम सेम होना पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, चलिए इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले हुआ इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको इसे। फिर 3x3 को हम बना देंगे 3x2। अगर दोनों हो गए, फिर अगर हम चले प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि दोनों अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होइए। प्रिंट हो गया ये, फिर आएगा, सॉरी बार बार होता है मेरे साथ, प्रिंट एरे 2। आप देख सकते हैं दोनों एरे, एक 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों ही 2D है, लेकिन एक 3x2 है, 3x3 है और एक 3x2 है। 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। अगर हम अभी कंकेटिनेट करना चाहते हैं तो कंकेटिनेट के लिए क्या चाहिए आपको, बस ये लाइन। तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते। पहले एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि बिना एक्सिस का भी चलता है ये। आप देख सकते हैं आएगा आपका एरर। एरर में क्या दिखा रहा है, ऑल द इनपुट एरे डायमेंशन फॉर द कंकेटिनेशन एक्शन एग्जैक्टली बट अलोंग डायमेंशन 1 द एरे इंडेक्स 0। एरे इंडेक्स 0 मतलब ये वाला, एरे इंडेक्स 0 हैज साइज 3 एंड द एरे इंडेक्स 1 हैज साइज 2। मतलब इसका साइज 3 है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स है, लेकिन इसका साइज 2 है। अब देख सकते हैं इसका साइज 2 है, तो इसके लिए ये काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला कि अगर दोनों का रो कॉलम सेम है फिर ये कंकेटिनेट या वीस्टेक एचटेक काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया, तो इस पर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इसको चेंज करके +3 बना दिया तो ये बिल्कुल काम करेगा। तो इसके बाद आता है स्प्लिट। स्प्लिट से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट मिस हो गया था हमसे। तो चलिए एक एरे बनाते हैं। एरे इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर 1 से लेके 10 तक, फिर हम बनाएंगे एक 3x3 मैट्रिक्स का। और चलिए इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ये हो गए 3x3 मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 3x3 नहीं हो, लेकिन ये 1D मैट्रिक्स में सारे के सारे एक साथ आ जाए, मतलब एक लिस्ट की तरह एक ही लिस्ट में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट और है, एक ही लिस्ट में आ जाए। तो इसके लिए आपका सिंपल सा फंक्शन है arr.ravel। अगर आपने सिर्फ ये फंक्शन लिखा, एरे का नाम फिर रेवल, आप देख सकते हैं सारा एक ही लिस्ट में आ चुका है। इसको प्रिंट करते एरे से छुटकारा पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी एक ही एरे के अंदर आ चुके हैं जो कि सारा एलिमेंट है। तो ये कंसेप्ट मिस हो गया था, तो मैंने ये बता दिया। अब आता है हमारा लास्ट कंसेप्ट, वो है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब आपका एरे को एक साथ एरे है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले दो एलिमेंट अलग हो फिर लास्ट एलिमेंट अलग हो, तो उसको स्प्लिट कैसे करते हैं, चलिए आप स्प्लिट सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते स्प्लिट, मतलब ये दिखाएगा कि यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है। चलिए इसको बना देते हैं मार्क डाउन। ओके, स्प्लिट एक थोड़ा सा स्पेस और ये रहा। तो चलिए सबसे पहले एक एरे बना लेते। तो चलेंगे इसके बाद एरे 1, फिर एरे 1 के अंदर चलिए कुछ रैंडम डाल देते। रैंडम डॉट रैंड रैंडम इंटीजर 1 से लेके इस बार 10 करते हैं, फिर करेंगे 3x3 का मैट्रिक्स। तो चलिए इसको प्रिंट भी कर देते, इसको नाम है एरे 1। तो ये देख सकते हैं एक रैंडम इंटीजर क्रिएट हुआ है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पहले वाला एक एरे हो, फिर ये 7 के बाद ये स्प्लिट हो जाए, तो इसके लिए आप कर सकते हैं एरे 1 डॉट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है तो लिखेंगे एच स्प्लिट ए, तो एरे 1 है। अब यहाँ पे नंपाई लिख दीजिए एनपी डॉट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, फिर लिखेंगे एरे का नाम, फिर कहाँ से, ये 0 1 है 2 है, तो हम 1 के बाद अगर इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ हो गया होगा। 1 नहीं, 0 कर देते। तो चलिए एक एरे बना लेते, तो एरे का नाम होगा ARR1 इज इक्वल्स टू, चलिए रैंडम कर लेते, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 1 से लेके 10 तक 3x3 मैट्रिक्स। तो हो गया आपका एरे। इसको प्रिंट भी कर देते ताकि पता तो चले किस में काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एरे। अब आते स्प्लिट में। स्प्लिट मतलब इस एरे को आप कितने हिस्से में बांटना चाहते हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते, वर्टिकल भी हो सकते। तो चलिए सबसे पहले एक एरर दिखा देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा स्प्लिट कैसे करते। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मतलब आपको पता है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब ये होगा कॉलम वाइज, एक कॉलम रख के दूसरे कॉलम फिर तीसरे कॉलम में जाए। और वर्टिकल मतलब टॉप से डाउन, मतलब ये रो वाइज स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रो वाइज, तो होगा ये एक रो, दो रो, तो होगा ये वर्टिकल स्प्लिट। तो हम लिखेंगे वी स्प्लिट, फिर करेंगे उसका एरे का नाम डाले अंदर, फिर कितने हिस्से में बांटना चाहते हैं। सबसे पहले चलिए हम दो हिस्से में बांटना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको वो एरर दिखाना चाहता जो आपके पास आएगा। तो आप देख सकते हैं एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, मतलब जब ये स्प्लिट होगा तो इक्वल डिवीजन में स्प्लिट होना जरूरी है, क्योंकि ये 3 रो है। अगर आपने इसको दो हिस्से में बांटा तो होगा 1.5 और 1.5, और आपको पता है 1.5 का कुछ मतलब है ही नहीं एरे में। एरे सीधा सीधे 1 2 होल नंबर पे जाता है, तो आप ये दो हिस्से में नहीं बांट सकते, लेकिन आप 3 हिस्सों में जरूर बांट सकते हैं इसको। अब देखिए आपका, चलिए इसको प्रिंट लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये 3 एरे में बढ़ चुका है आपका, एक ही एरे लेकिन 3 एरे में बढ़ चुका है। पहले 519 का, फिर 998 का, फिर आया 883 का। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने किया इसका वर्टिकल स्प्लिट। वर्टिकल मतलब टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन मतलब रो वाइज स्प्लिट। तो ये हो गया आपका रो वाइज स्प्लिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम वाइज स्प्लिट हो, तो कॉलम वाइज स्प्लिट के लिए भी सेम तरीका, एनपी डॉट, ये हो गया वर्टिकल स्प्लिट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। जिसका एरे का नाम लिख दीजिए, फिर सेम तरीका, 3 कॉलम है, 3 कॉलम को हम 2 में नहीं बांट सकते क्योंकि 1.5 आएगा, तो हम कर सकते हैं 3 वाइज। तो ये आप देख सकते हैं ये अब 3 हिस्सों में बांट चुके हैं कॉलम वाइज। पहला कॉलम है 598, तो ये हो गया 598। नेक्स्ट कॉलम है 198, तो हो गया 198। थर्ड कॉलम है 983, तो होगा ये 983। अब वन हिस्से में भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल हिस्से में भी बांट सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट एरे 1, एक ही हिस्सा में बांटिए और इसको कर देते हैं प्रिंट के अंदर। आप देख सकते हैं एक ही हिस्से में बांटे, क्योंकि दोनों एरे सेम है, बस एक एक्स्ट्रा वो ब्रेक क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट वाला आ गया, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन एक ही में स्प्लिट किया, मतलब कुछ वैल्यू रखता नहीं। लेकिन आप किस दो हिस्से में क्यों नहीं बांट सकते, लेकिन आप बांट सकते हैं अगर ये 4x4। चलिए इसको कॉपी कर देते ताकि आपको दिखाई भी दे हो सकते हैं दो स्प्लिट में। तो कर देते इसको ऐसे, फिर अंदर लिख देते 4x4। अगर आपने इसको प्रिंट किया अभी ARR1, वीडियो काफी लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, पर आपको सारा कंसेप्ट समझाना चाहता था मैं। अगर अभी हमने दो स्प्लिट में इसको बांटा, चलिए इसको दो स्प्लिट में बांटा, अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि 4x4 है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट मतलब हम जाएंगे लेफ्ट राइट, तो कॉलम वाइज ये 4 है, 1 2 3 4, तो दो हिस्से में ऑफकोर्स बांट सकता है, क्योंकि 2 + 2 = 4। यहाँ पे कोई डेसिमल है नहीं, लेकिन इसको हम 3 हिस्से में नहीं बांट सकते, क्योंकि 3 हिस्सों में, 4 को 3 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो आएगा 1 पॉइंट कुछ, और पॉइंट मतलब वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम इसको सिर्फ दो हिस्से, नहीं तो 4 हिस्से, 4 हिस्से भी कर सकते हैं, सब सिंगल सिंगल हो जाएगा, नहीं तो एक हिस्से जो कि सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका स्प्लिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन, कॉपी, कंबाइन और स्प्लिट। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन सारा कंसेप्ट एक ही में डालना चाहता था मैं,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शायद नेक्स्ट में हम पेंडा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नामपाई का काफी हो चुका है। जो जो बचा है वो जो हम करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्विक्स में बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।